हेलो फ्रेंड, प्रभात क्लासेस में आपका स्वागत है। कल आपने केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का वन शॉट देखा और इसी विषय में हम लोग आज उसका प्रैक्टिस करने वाले हैं। टॉप 20 क्वेश्चन जो आपके बोर्ड में डायरेक्ट आ सकते हैं और आ चुके हैं पहले भी। जिसे आपने देख रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण उसका 20 बहुविकल्पीय प्रश्न का आज हम आंसर देने वाले हैं और सॉल्व कराने वाले हैं। पहला क्वेश्चन, कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करेगी? तो कौन सी गैस होती है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। तो पहला का आंसर होगा सी, हाइड्रोजन। कौन सा? हाइड्रोजन। इसका हम लोग पीडीएफ आपको भेज देंगे। दूसरा क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन के साथ स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। मतलब जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है तो जो यौगिक बनता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? सहसंयोजी, वैद्युत संयोजी या कार्बनिक, या इनमें से कोई नहीं। देखो, जब भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है तो जो कंपाउंड बनता है ना, यौगिक बनता है, उसे बोलते हैं वैद्युत संयोजी। क्या बोलते हैं? वैद्युत संयोजी, मतलब 2 का बी। तीसरा, संगमरमर देखो का रासायनिक सूत्र क्या है? देखो, एक क्वेश्चन 2 बार आ चुका है, 2013 भी आया है और 15 भी आया है। तो इसका आंसर देते हैं, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका आंसर होगा 1, कैल्शियम कार्बोनेट। चौथा, जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्या का अनुपात होता है। मतलब जब जल बनता है तो उसमें जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की परमाणु संख्या उसका अनुपात क्या होता है? तो इसका आंसर होगा 2:1, 2:1। पांचवा क्वेश्चन, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? मतलब जो सांस लेते हैं हम लोग, वो किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो किस प्रकार की अभिक्रिया है? वह एक उपचयन है। क्या है? उपचयन अभिक्रिया है। आप लोग को पता होगा पहले से भी। छठा प्रश्न, जो साग सब्जी खाते हैं हम लोग, सब्जी खाते हैं, वो विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? कल मैंने बताया था कि जब साग सब्जी खाते हैं वो डिकम्पोज होता है, तो उसको कौन सा अभिक्रिया कहते हैं? उसको कहते हैं हम लोग ऊष्मा क्षेपी। ऊष्मा क्षेपी। सतमा, बोल रहा है कि एक प्रश्न 2015 में आ चुका है, इस बार आने की बहुत संभावना है। नीचे दिए गए अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है? मतलब ये जो रिएक्शन दिया गया है इसमें कौन सा सही है? तो रिएक्शन में क्या है? कॉपर ऑक्सीजन से जुड़ रहा है तो बन रहा है कॉपर ऑक्साइड। तो मैंने बताया था जब ऑक्सीजन जुड़ता है तो उसे बोलते हैं ऑक्सीकरण। देखो, ये लिखा है अवकरण, तो गलती हो जाएगा। ये नाइट्रेशन, तो इसमें कहाँ नाइट्रोजन है? कहीं है? ऐसा ही गलती होगा। और ये और भी तो गलती होना ही नहीं है। तो मैंने बोला था ना कि जब ऑक्सीजन जहाँ पर जुटेगा उसे बोलते हैं ऑक्सीकरण। तो कॉपर का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। सातवां, सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है? AgCl जो होता है उसका रंग क्या होता है? श्वेत, मतलब वाइट रंग का होता है। 9th नंबर क्वेश्चन, क्या लिखा हुआ है? कॉपर ऑक्साइड प्लस वाटर जो बन रहा है, कॉपर प्लस वाटर, ये कौन सा अभिक्रिया है? देखो, इसमें ऑक्सीजन भी हो रहा है तो ऑक्सीडेशन, उपचयन हो रहा है और अपचयन, मतलब ऑक्सीजन जुट रहा है और हाइड्रोजन भी जुट रहा है, दोनों। तो ये हुआ रेडॉक्स। 9 का डी। 10th नंबर पे चलते हैं। ये समीकरण दिया गया है जिसमें क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, मतलब संगमरमर को जो हीट करते हैं ना, गर्म करते हैं, तो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 बनता है। देखो, मैंने कल बताया था ना कि वियोजन अभिक्रिया में एक रिएक्टेंट से 2 पदार्थ बनते हैं। 11 नंबर सवाल, इसमें लिखा गया है कौन सा अभिक्रिया है जो विस्थापन अभिक्रिया होता है? ये 2 बार आ चुका है।
ऐसा क्वेश्चन हर साल आता है अप्रोक्स, देखना कि हर 1-2 साल में रिपीट होते रहता है, तो इस पर आने की भी संभावना है। क्या लिखा हुआ है? विस्थापन मैंने क्या बोला था? जो कम क्रियाशील तत्व होते हैं वो दूसरे तत्व को क्या करते हैं? कम क्रियाशील जो अधिक क्रियाशील होते हैं उसको हटा के अपना स्थान ग्रहण करते हैं। देखो ये कहाँ, कोई तो ये देखो उल्टा सीधा बना दिया है, फर्स्ट सेकेंड इसमें कहीं है। देखो तीसरा देखो क्या है, आयरन जब कॉपर सल्फेट से रिएक्शन कर रहा है तो आयरन सल्फेट प्लस कॉपर, मतलब कॉपर को हटा रहा है, मतलब आयरन ज़्यादा अभिक्रियाशील गैस है, तत्व है। 12 नंबर क्या है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किस पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कहलाता है? ऑक्सीजन का योग तो ऑक्सीजन होता है। बोल रहा है एक भूरे रंग का चमकदार तत्व एक्स है, मतलब कोई एक तत्व है जिसका नाम एक्स रखा गया है, जब हवा से मुझे हवा की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो काले रंग का हो जाता है। वो तत्व का नाम बताइए। तो तत्व कौन सा है? कॉपर, मैं कल बताया था। 14 नंबर की वजह Na2SO4 BaCl2, ये रिएक्शन दिया गया है, BaSO4 प्लस NaCl बन रहा है। ये कौन सा अभिक्रिया है? देखो इसमें क्या है, Na2 BaCl2, देखो दोनों का आयन एक्सचेंज हो रहा है, Na SO4 में जा रहा है BaSO2 और BaCl2 बन रहा है NaCl। मैंने बोला था जब किसी का आयन एक्सचेंज हो, मतलब आयन बदले, उसे बोलते हैं दिव्य विस्थापन अभिक्रिया। 15 नंबर सवाल, जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्लों के बीच में कौन सी गैस निकलती है? अच्छा सवाल है। जब जिंक और अम्ल मतलब सल्फ्यूरिक एसिड में विक्रिया होता है तो हमेशा H2 गैस निकलती है। कौन सी गैस? H2 गैस निकलती है। 16 नंबर बोल रहा है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? जो भाग लेता है उसे बोलते हैं अभिकारक, सिंपल। जो बनता है उसे उत्पाद बोलते हैं। इसका हो जाएगा 1। 16 का क्या होगा? 1। 17 का H2 प्लस O2 मिलके H2O बन रहा है। तो मैंने क्या बोला था, जब दो रिएक्टेंट आपस में मिले उसे बोलते हैं, और उसे एक उत्पाद बने तो मतलब H2 ऑक्सीजन जुट रहा है, बन रहा है क्या? वाटर। तो क्या होगा? संयोजन अभिक्रिया हो गया। 18 नंबर, प्रकाश संश्लेषण में की क्रिया में जो ऑक्सीजन बाहर निकलता है वो कहाँ से मिलता है? जल से मिलता है, CO2 से मिलता है, ग्लूकोज से मिलता है कि डिक्टोजियम से मिलता है? तो 18 का होगा जल से। क्या से मिलता है? जल से मिलता है। 19 नंबर, निम्न में से कौन सा उत्पाद लीड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? मतलब कौन सा पदार्थ है जो लीड नाइट्रेट को गर्म करते हैं ना तो मिलता है? ऑक्सीजन मिलता है? नहीं। Na2, O2 भी मिलता है, Na2 मिलता है। NO2 और O2 देखो इसमें दो सही है, 19 में से क्या C भी है, D भी, दोनों सही है। लोहा से जिंक को लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? मतलब जो लोहा को हम लोग लेपते हैं जिंक से उसे बोलते हैं गैल्वेनीकरण। तो पूरा जो 20 क्वेश्चन था ना, मैंने बोला था टॉप 20 क्वेश्चन है, इसका प्रैक्टिस करा लिए हैं। सभी लोग कमेंट में इसका आंसर देंगे, और जिन्हें भी PDF चाहिए तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। इंस्टाग्राम पे मैसेज करें या फिर कमेंट करें। जितने भी लोग कमेंट करेंगे सभी को इसका PDF मिल जाएगा। थैंक यू।